राजनीतिक गठबंधन क्या होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा सुनते हैं कि इस राज्य में इन पार्टियों ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा है, या फिर इस राज्य में ये पार्टियां मिल करके सरकार बना रही हैं या फिर सरकार चला रही हैं। तो आखिर ये राजनीतिक गठबंधन होता क्या है, और इसके बारे में वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमसे परीक्षा में पूछी जाती हैं और हम सभी को जाननी चाहिए। जैसे कि राजनीतिक गठबंधन के अर्थ क्या होते हैं, राजनीतिक गठबंधन की विशेषताएं क्या होती हैं, राजनीतिक गठबंधन के क्या गुण और अवगुण होते हैं, यानी कि राजनीतिक गठबंधन से जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गठबंधन के अर्थ की। तो गठबंधन को इंग्लिश में एलायंस या फिर कोलिजन कहा जाता है। कोलिजन जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है साथ साथ चलना या साथ साथ आगे बढ़ना और विकास करना। तो अगर हम बात करें गठबंधन की, तो गठबंधन के नाम से ही पता चल रहा है गठबंधन, यानी कि गांठ बांधा जाना। जैसा कि आपने सुना होगा कि शादियों में भी एक गठबंधन की रस्म होती है, शादियों में भी गठबंधन किया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजनीतिक गठबंधन की। तो राजनीतिक गठबंधन का मतलब होता है कि एक से अधिक राजनीतिक दलों का एक साथ आना, चाहे वो सत्ता प्राप्ति के लिए हो, किसी एजेंडे पे हो या फिर किसी अन्य कारण से हो। लेकिन अगर अधिकतर हम देखें तो जो राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्ति ही होता है, चाहे वो चुनाव से पहले गठबंधन करें या फिर चुनाव के बाद गठबंधन करें। वो सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता पाना चाहते हैं, इसीलिए अधिकतर राजनीतिक गठबंधन किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि राजनीतिक गठबंधन बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर भारत में कोई व्यक्ति सरकार बनाना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो उसके पास लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, यानी कि लोकसभा के 2/3 जो सांसद हैं वो उसे अपना समर्थन दे, उसे अपना नेता माने, तभी वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो भारत की जो लोकसभा है उसमें कुल 543 यानी कि 543 सांसद होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें आधे से एक अधिक की, तो ये संख्या होती है 272 यानी कि 272। तो अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसके पास लगभग 272 सांसद होने ही चाहिए। हालांकि किसी परिस्थिति में कम पर भी हो सकता है, अगर 543 जो नंबर है उतने सांसद अगर ना हो तो, या फिर कोई पार्टी जो है वो वॉकआउट कर जाए तो। लेकिन अगर हम जनरली या मोटे तौर पर समझें तो कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसके पास 272 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है और ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कभी ऐसी स्थिति आ जाती है या कई बार ऐसी स्थिति आती है कि किसी एक राजनीतिक दल के पास इतने सांसद नहीं होते हैं। तो वैसी स्थिति में एक से अधिक राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं और 272 सांसदों के आंकड़े को पार करते हैं और केंद्र में सरकार बनाते हैं। अगर बात करें भारत में पहले की, तो भारत में जो पहले 4 चुनाव हुए थे, 4 आम चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गई थी। कांग्रेस पार्टी अकेले ही सरकार चला रही थी, यानी कि वर्ष 1952, वर्ष 1957, वर्ष 1962 और वर्ष 1967 में कांग्रेस पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। उसके बाद वर्ष 1969 में जब कांग्रेस पार्टी में टूट हुई, वैसी स्थिति में भी सीपीआई और अन्य जो दल थे उन्होंने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया और कांग्रेस की सरकार चलती रही।
उसके बाद वर्ष 1971 में फिर से इंदिरा गांधी को बहुमत मिल गया और वो प्रधानमंत्री बन गई और बहुमत के आधार पर सरकार चलती रही। लेकिन वर्ष 1977 में पहली बार गठबंधन की सरकार बनी जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उस समय बहुत सारे राजनीतिक दल एक साथ आए, उन्होंने गठबंधन किया और उस गठबंधन के आधार पर वो चुनाव जीते और उसके बाद उन्होंने 272 का आंकड़ा पार किया और केंद्र में उनकी सरकार बनी। और उसके बाद से लगभग अभी तक जितने भी चुनाव होते हैं या हो रहे हैं, केंद्र में जितनी भी सरकारें बन रही हैं, उन सभी सरकारें जो होती हैं वो गठबंधन की सरकार ही बनती हैं, चाहे वो यूपीए की हो या एनडीए की हो। अब बात करते हैं राजनीतिक गठबंधन की विशेषताओं की। तो राजनीतिक गठबंधन की कई सारी विशेषताएं होती हैं, जिनमें जो सबसे मुख्य होते हैं उनमें पहला होता है कि इसमें एक से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मिल करके एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं या फिर सरकार बनाते हैं। राजनीतिक गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्ति होता है, यानी कि वो सत्ता पाना चाहते हैं, जो राजनीतिक ताकतें होती हैं उसे हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक गठबंधन के द्वारा बनी हुई सरकार के गुणों की। तो अगर कोई सरकार गठबंधन के द्वारा बनती है तो वो निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसके साथ और भी सहयोगी दल होंगे और अगर वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई गलत फैसला करता है या वो निरंकुश होने लगता है तो ऐसी स्थिति में जो अन्य राजनीतिक दल होंगे वो गठबंधन तोड़ देंगे, गठबंधन से बाहर चले जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। जो राजनीतिक गठबंधन होता है इसके द्वारा जो सरकार बनती है उन सरकारों का एक कॉमन एजेंडा होता है, यानी कि इस गठबंधन में जितनी भी राजनीतिक दल शामिल होते हैं वो सभी मिल करके एक कॉमन एजेंडा बनाते हैं। कुछ काम क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कैसे फैसले करने हैं, इन सभी पर वो अपनी एक आम सहमति बनाते हैं, आम राय बनाते हैं और उसके आधार पर फैसले करते हैं। अगर कोई गठबंधन की सरकार बनती है तो इसमें जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनको भी प्राथमिकता मिलती है, उनकी बातों को भी सुना जाता है और उस पर भी अमल किया जाता है। तो इस अब बात करते हैं गठबंधन से बनने वाली सरकारों के मुख्य अवगुणों की। तो जब कोई गठबंधन वाली सरकार बनती है तो उसमें कई सारे राजनीतिक दल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रधानमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं वो कोई कड़ा फैसला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको कोई भी फैसला करने से पहले, कोई भी डिसीजन देने से पहले जो गठबंधन के अन्य दल होते हैं उनके साथ एक सामंजस्य बैठाना पड़ता है। उन सभी को एक साझा रणनीति बनानी पड़ती है, एक साझा सभी के साथ एजेंडा बनाना पड़ता है। ठीक है, सभी राजनीतिक दल जो कि गठबंधन में शामिल है उन सभी को अपने विश्वास में लेना पड़ता है और उसके बाद ही वो कोई फैसला कर पाते हैं। जब कोई गठबंधन की सरकार बनती है तो अलग अलग जो राजनीतिक दल होते हैं उन सभी दलों की चाह होती है कि हमारे दल के जो नेता हैं वो भी मंत्री बन जाएं, वो भी मंत्री बन जाएं। ऐसी स्थिति में जो मंत्रियों की संख्या होती थी पहले वो अधिक हो जाती थी। यानी कि अगर बात करें 1999 की तो उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी उसमें करीब करीब 99 मंत्री हो गए थे, यानी कि 99 केंद्र सरकार में मंत्री हो गए थे, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल थे सब चाहते थे कि हमारे भी मंत्री बन जाएं, हमारी पार्टी के लोग भी मंत्री बन जाएं। ठीक है, और अगर आप प्रधानमंत्री हैं, आप चाहते हैं कि सब हमको सपोर्ट करें तो मंत्री बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो नया कानून बना उसके बाद ये हो गया है कि अब लोकसभा के जितने सांसद होंगे उनके 15% से अधिक केंद्र सरकार में मंत्री नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अवगुण भी होते हैं। एक अवगुण ये भी होता है गठबंधन की सरकार की कि इसमें जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो अपनी प्राथमिकता चाहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए गठबंधन की सरकार बनी है और एक क्षेत्र का जो क्षेत्रीय दल है वो उसके अगर नेता गठबंधन में शामिल हैं तो वो चाहेंगे कि उसी क्षेत्र में विकास हो, दूसरे क्षेत्र में विकास हो या ना हो उससे उनको खास मतलब नहीं होता है।
लेकिन जब आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको चाहिए कि आप सभी क्षेत्रों में विकास करें, क्योंकि एक क्षेत्र में विकास करें और एक के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे सही नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे अवगुण भी होते हैं। तो अगर हम बहुत ही छोटे शब्दों में और बहुत ही आसान शब्दों में ये समझें कि राजनीतिक गठबंधन क्या होता है, तो राजनीतिक गठबंधन का मतलब होता है कि एक से अधिक राजनीतिक दलों का एक साथ आना, चाहे वो सत्ता प्राप्ति के लिए हो, किसी कॉमन एजेंडे पे हो या फिर किसी अन्य कारण से हो। अगर एक से अधिक राजनीतिक दल एक साथ आते हैं और वो एक साथ या तो चुनाव लड़ते हैं या फिर एक साथ सरकार बनाते हैं तो इसे राजनीतिक गठबंधन कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैंने ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ और हर जगह शेयर जरूर करें ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।